Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जानते हो इस एग्ज़ाम के अलग अलग लेवल है, तो अभी हम फाइनल लेवल तक पहुंच चुके हैं, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से चैनल देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज हम जानने वाले हैं थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज का ओवरव्यू। थर्ड स्टेज जो है हमारी इस एग्जाम की, वो है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट विच इज़ फॉर 30 मार्क्स एंड फोर्थ स्टेज इज देयर फॉर इंटरव्यू दैट इज अगेन फॉर 30 मार्क्स। एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कैसे कैसे होगा, अभी रिजल्ट कैसे आ रहा है। जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम हुई उसका रिजल्ट आएगा सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में। उसके बाद आपको ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो उसका सबमिशन, उसका रिटर्न वर्क रिपोर्ट जो है वो आपको मेल के थ्रू सबमिट करना है 9th मार्च तक, मंडे 9th मार्च 2025। उसके बाद एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरव्यू एंड जनरल इंटरव्यू। जनरल साइंस पर ये इंटरव्यू होता है, करंट अफेयर्स पर, जनरल नॉलेज पर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एंड एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी इंटरव्यू होता है, आपने क्या एग्जैक्टली रिसर्च किया हुआ है, आपके आउटपुट्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये होगा संडे 16 मार्च को, ये मुंबई में होता है। और सबसे अच्छी बात, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो 6 अप्रैल को है, संडे 6 अप्रैल 2025। अब जान लेते हैं एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, उसमें हमें करना क्या होगा। टॉपिक है स्टैंडर्ड 6 के लिए सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग। So first of all, let's understand what is landscaping. लैंडस्केपिंग इसमें नेचर प्लस आर्किटेक्चर प्लस ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये 3 एस्पेक्ट्स आते हैं। नेचर में प्लांट्स जो है उनको हम किस तरीके से आर्किटेक्चरल व्यू से अरेंज करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, दैट इज व्हाट ह्यूमन क्रिएटिविटी। कहाँ पर कौन से प्लांट्स लगाने हैं, उनकी आउटपुट क्या होगी, वो कैसे दिखेंगे, ये सब हम लैंडस्केपिंग में करते हैं। ये इंडोर भी किया जा सकता है, घर के अंदर, या आउटडोर स्पेसेस में भी किया जा सकता है। इंडोर में जब आप कर रहे हो तब आपको ऐसे प्लांट सिलेक्ट करने होते हैं जो सनलाइट, जिन्हें सनलाइट नहीं चाहिए, राइट? जो, क्योंकि घर में तो सनलाइट आती नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सनलाइट के सिवाय रह सकते हैं। दैट इज मनी प्लांट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आपने हमेशा देखा होगा घर में हम मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो उनको लगाते वक्त भी कहाँ पर रखना है, किस तरीके से रखा जा सकता है, वो ग्रो करेगा तो उसके ग्रो करने के लिए जगह है क्या, अगर वो उसे कुछ सपोर्ट चाहिए ग्रोथ के लिए तो वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है घर के अंदर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है, ध्यान में ली जाती है। फिर देखो, गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग, ये 2 वर्ड्स सिमिलर लगते हैं। हम लोग गार्डनिंग के बारे में बहुत जानते हैं, जिसमें कल्टीवेशन एंड केयर ऑफ प्लांट्स किया जाता है। जब हम गार्डनिंग की बात कर रहे हैं तब ये इन जनरल वर्ड है। हम सदियों से गार्डनिंग करते आए हैं। हमारे घर में तुलसी का प्लांट तो होता ही है, उसके साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उसके साथ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो भगवान की पूजा में हमें लगते हैं, राइट? उसके बाद कुछ फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए हुए,
या फिर हमें पसंद है इसलिए हमने लाए हुए। इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्लांट हम गार्डनिंग में लगाते हैं। अगर बड़ी जगह हो, आप गांव के एरिया में रह रहे हो, आपके पास मतलब प्लांट्स लगाने के लिए जगह है ज़्यादा, तो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स भी होते हैं, जैसे मैंगो होगा, चीकू होगा। तो इस तरीके से गार्डनिंग में हमारे हिसाब से हमने लगाए हुए प्लांट्स होते हैं। वहाँ पर बेसिकली हम कल्टीवेशन एंड केयर ऑफ प्लांट्स करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। लैंडस्केपिंग जब कह रहे हो तब वहाँ पर एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा, वो थीम बेस्ड होगा। एस्थेटिकल व्यू मतलब कुछ डेकोरेशन कुछ अच्छी तरीके से दिखे, इस तरीके का उसका डिज़ाइन होगा। एंड मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड और अवेलेबल स्पेस, ये इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तब जैसे आप बात करते हो, होटल्स में हम देखते हैं या सिटीज में, सोसाइटी में लैंडस्केपिंग किया हुआ रहता है। बीच में लॉन एरिया, साइड में प्लांट्स लगाए हुए रहते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो। उसकी कटिंग की जाती है, उसको एक स्पेसिफिक शेप दिया जाता है, लॉन को मेंटेन किया जाता है, जो ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से दिखे। तो दिस इज व्हाट लैंडस्केपिंग। और यहाँ पर मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल स्पेस जो है उसको मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग। आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर जो ब्रांच है हमारी, उसका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें देखो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, मतलब सस्टेनेबल मतलब नेचर के हिसाब से, नेचर को कुछ हार्म ना हो जाए, इस तरीके से हमें लैंडस्केपिंग करना है। तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन की बात करो तो हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ होगा, ड्रिप इरिगेशन हमने पढ़ा है, उसका यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन, ऐसे स्प्रिंकल करके पानी लॉन्स में डाला जाता है, जो पानी वेस्ट नहीं होता है, राइट। सो इस तरीके के कुछ एस्पेक्ट हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, तो सॉइल हेल्थ के हिसाब से भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। रिड्यूसिंग मेंटेनेंस लेबर, हमें ही जाकर पानी ना डालना पड़े, ऑटोमेटेड सिस्टम कुछ बनाई जा सकती है। अभी एआई के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर ऐसे रोज 24 आवर्स के बाद हर रोज शाम को 6 बजे इस लैंड को पानी मिल जाए, इस तरीके की सेटिंग करके ऑटोमेटेड पानी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है उसको एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से अभी कार्बन एमिशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ये बहुत बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इस पर पूरे वर्ल्ड में काम हो रहा है। आप जानते हो प्लांट्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट्स का यूज किया जाता है। बड़े बड़े प्लांट्स, मतलब वो प्लान करके वहां पे लगाए जा सकते हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करें। ये खास करके इंडस्ट्रियल लैंडस्केपिंग के हिसाब से बात करते हैं इसकी। इसके बाद क्रिएटिंग हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ पर एनिमल्स, बर्ड्स रहने के लिए आए। तो अगर आप बड़े प्लांट्स लगाते हो तो वहाँ पर एक हैबिटेट क्रिएट हो जाता है, बर्ड्स वहाँ रहने के लिए आते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनको भी वहाँ पर हैबिटेट मिल जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा पॉन्ड बनाते हो तो वाटर एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स भी वहाँ पर रखे जाते हैं। एनर्जी इफिशिएंट डिज़ाइन, तो जो भी एनर्जी यूज की जा रही है लैंडस्केपिंग में उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना इसका एस्पेक्ट होता है। जैसे कि
सोलार के लाइट्स लगाए जा सकते हैं, राइट। लॉन है तो लॉन के साइड में इस तरह के छोटे छोटे सोलार के लाइट्स होते हैं जो बस आपको चलने का एरिया दिखा, तो वो लगाए जा सकते हैं ताकि वो एनर्जी इफिशिएंट डिज़ाइन हो जाए। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेशन, तो ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा हमारे लैंडस्केपिंग से, उसी से मैन्योर बनाओ, उसी से फर्टिलाइज़र बनाओ, से कुछ आइडियाज़। कंपोस्टिंग का प्लांट वहीं पर साइड में प्लान किया जा सकता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, तो ये सब जो हमने अभी बात की, वाटर कंजर्वेशन है, ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेशन है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो ऑल दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसके अलावा सिंपल सिंपल चीज़ें होती है कि आप जो भी पॉट्स यूज़ कर रहे हो, प्लांटर्स यूज़ कर रहे हो, उसे प्लास्टिक के ना यूज़ करते हुए यू कैन यूज़ इट समथिंग इको फ्रेंडली, राइट। इसके अलावा देखो, बड़े प्लांट्स है तो छोटे प्लांटर्स में मत लगाओ, राइट। प्लांट इज अ लिविंग थिंग, तो उसके हिसाब से आप उसको प्लान करो। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एस्पेक्ट्स आपके सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग में होने चाहिए, राइट। इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको आइडिया दी। अब इस एस्पेक्ट पर आपको किस तरीके से काम करना है, ये पार्ट 2 के वीडियो में आने वाला है। यस, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन, इस एग्ज़ाम की हर लेवल के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। फर्स्ट स्टेज के रिटर्न टेस्ट जो है उसके लिए मेरे क्लासेस 15 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश और मराठी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग क्लास होते हैं, तो अगर आपके कोई जूनियर्स हैं तो उनको आप ये इन्फॉर्म कर दीजिए। यस, सो ये वीडियो कंटिन्यू होगा पार्ट 2 के साथ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपको इसमें करना क्या है। ऑलराइट, सो चैनल को देखते रहिए और इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।